रुपौली प्रखंड क्षेत्र के धूसर टीकापट्टी के तेलढिया गांव के एक युवक ने अपने माता पिता सहित गुरुजन के नाम रोशन किए हैं। बता दें, तेलढिया गांव के अनंत आर्यन पिता कृष्णदेव जायसवाल, माता रिंकू देवी के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि आनंद पब्लिक स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, जो बिरौली बाजार स्थित है। वहीं 5 से 10वीं क्लास की विजेंद्रा पब्लिक स्कूल पूर्णिया और इंटर के लिए दिल्ली चला गया। वहीं पर नेट एग्जाम में 4,993 रैंक लाकर कुल 720 में 647 अंक प्राप्त किया है। वहीं पर अनंत आर्यन को घर वाले सहित गुरुजन एवं ग्रामीण बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं, जबकि मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली में MBBS की तैयारी करेंगे और उन्हें एडमिशन 15/11/2022 से सेशन शुरू हो रहा है। वहीं पर घर वाले एवं आसपास के पड़ोस एवं शुभचिंतक मिठाई खिलाकर उनको आशीर्वाद भी दे रहे हैं, जबकि गांव सहित रुपौली प्रखंड क्षेत्र में नीट एग्जाम निकालने वाले छात्रों अनंत आर्यन की पूरी चर्चाएं चल रही है। क्या कहते हैं? क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनंत कुमार है और मेरे पिता का नाम श्री कृष्णदेव जायसवाल है और मेरी माता का नाम श्री रिंकू देवी है। तो आगे जो आप कहां से कहां पढ़ाई शुरू किए थे, आपकी कैसे सफ़र रही, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। मेरा पहले फर्स्ट क्लास से लेकर 5th क्लास तक बिरौली बाज़ार आनंद पब्लिक स्कूल, जहां मुकेश सर पढ़ाते थे, उनके थ्रू हुआ है। फिर उसके बाद का पढ़ाई CBSE के लिए हम फिर विजेंद्र पब्लिक स्कूल पूर्णिया में गए। फिर वहाँ से मैट्रिक किए। फिर उसके बाद जब पता चला कि मेडिकल का पढ़ाई के लिए आपको आकाश या फिर LN जाना पड़ेगा, तो फिर पापा पैसे इकट्ठे करके हमको आकाश भेजे। वहाँ पे दिल्ली में ही एडमिशन कराए। इंटर फिर मेरा वहाँ हुआ और फिर दिल्ली में वहाँ पढ़े। लेकिन वहाँ जाने के बाद क्या हुआ कि अचानक से जो यहाँ का माहौल, फिर वहाँ का अलग माहौल था। वहाँ जाने के बाद सब्जेक्ट कम तो हो जाता था, लेकिन एक अचानक से बहुत ज़्यादा सिलेबस आ जाता था उसमें। पहले था कि स्कूल में हम 7-8 सब्जेक्ट पढ़ते थे। फिर 7-8 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद क्या होता था कि थोड़ा थोड़ा था तो लगता था कि सब्जेक्ट, तभी लगता था इतना ज़्यादा पढ़ना होता है। फिर बाद में जब इंटर में गए तो सोचे कि 3-4 सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये 3-4 में ही बहुत कुछ पढ़ना है। फिर वहाँ गए तो क्या हुआ कि 3 सब्जेक्ट मेरा मेन था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी हमको बचपन से पसंद था, तभी हम सोचे थे कि क्या कहते हैं, डॉक्टर बनना है, तो बायोलॉजी से था लगाव। आपने जो ये नीट का एग्जाम निकाला है, इसमें कितने छात्रों की संख्या थी और कितने नंबर पर आप थे, क्या रैंक था? 18 लाख बच्चों ने इस बार एग्ज़ाम दिया था और मेरा ऑल इंडिया रैंक 4,993 आया और कैटेगरी रैंक जो है मेरा वो है 1701। अच्छा, तो कुल नंबर आपको कितना आया? 720 का एग्ज़ाम था, जिसमें से 647 मार्क्स आए। आपका जो ये कॉलेज का सिलेक्शन हुआ है, ये कौन सा कॉलेज है? ये देश का सर्वश्रेष्ठ कॉलेज माना जाता है, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। ये कहाँ पर है? ये न्यू दिल्ली में है और वो कॉलेज में एडमिशन मिला है। आगे आपका क्या एम है? अगर मान के चलिए आप जिस पढ़ाई के दौर में हैं, आपको अगर उपलब्धि मिलती है तो आप क्या करेंगे आगे? मेरी प्रेरणा ही इन चीज़ों को देख के मिली है, लोगों की सहायता के लेकर के। जैसे कि मेरे यहाँ मेरे एक भैया थे, मेडिकल दुकान है उनका, तो बचपन में उनको देख के कि कैसे लोगों का अगर एक्सीडेंट होता था आसपास या कोई बीमारी होती थी, वो उनके पास आते थे। उनके पास क्या कहते हैं, मतलब इस तरह से उनके पास उम्मीद लेके आते थे कि उनका अच्छे से इलाज हो जाए। वो बहुत मदद करते थे उनको। तो इसको देख के एक प्रेरणा मिली कि नहीं, हम भी इससे आगे बढ़ के कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आजकल डॉक्टर सब जब अब क्या कहते हैं डॉक्टर बनते हैं, तो उसके बाद कैंपस टूर किया जाता है। मतलब कि आप वो क्या कहते हैं उसको, भूल रहे, कैंपस सिलेक्शन करके वो अपना चले जाते हैं। हाँ, फिर आप गरीब के हक के लिए, अगर कहीं आपको सरकारी अस्पताल में जॉब मिलेगा, कई डॉक्टर ऐसे हैं जो प्राइवेट में अपना बिजनेस के तौर पर पढ़ाई को उपयोग करते हैं, आपका क्या एम रहेगा, आपका क्या व्यू रहेगा? आप रुपौली के लाल के नाम से अभी आप जाने जा रहे हैं और इतनी बड़ी उपलब्धि आपको मिली है, तो इसके लिए गरीबों के हक में आपका क्या व्यू रहेगा? मेरा यही व्यू है कि हम वहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा ये है कि जैसे ही मेरा डिग्री ख़त्म हुआ, वापस हम अपने घर आएंगे और अपने ही एरिया में लोगों का रह करके अपने लोगों का सेवा करेंगे। और ये मेरा एम रहा है
कि नहीं, जहाँ भी हो सके जितना मदद हो सके लोगों का करें, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं आए दिन अगर कहीं एक्सीडेंट होता है तो लोग इधर थोड़ी दूर जैसे रुपौली जाते हैं, वहाँ पे अच्छे डॉक्टर नहीं मिलने की वजह से उनको रेफर कर दिया जाता है। तो अब क्या है कि वो जाते जाते बहुतों की मृत्यु हो जाती है। क्या शुभ नाम बताएं आप अपना? मेरा नाम अनंत कुमार है।